भी बरसात होती है ये गिरने लगता है। पिछले दिनों ये सर के ऊपर गिर जाता और ये कभियों गिर सकता है, किसी बच्चे के ऊपर भी गिर सकता है। उसके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जिसके बच्चे के ऊपर गिर जाएगा ये। इसलिए हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि इसको आप जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को ठीक करा दें। ये बच्चे आते हैं इस जगह से होकर के। आपको विकास देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश आइए। ये कबाड़ खाना नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, ये कक्षा है। टूटी फूटी साइकिलें हैं, टूटी फूटी कुर्सियाँ हैं, ये पुताई वाली बाल्टी क्लास के अंदर बैठ के बनाते हैं। रसोई नहीं है, बच्चे खेलते हैं, खाना बनता है। कबाड़ वाड़े से में बड़ा सांप भी निकला पड़ता है, इतना बड़ा इसमें सांप भी निकला है। तो बड़ा स्कूल की सर व्यवस्था सही नहीं है सर, बढ़ा दो सर, सही चल रही है सर। कहीं से देखो ये चटक रिया, कहीं से गिर जाता है। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी हूं और उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा को कवरेज करने के दौरान आज हम पहुंचे हैं ज़िला बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये जो मेरे पीछे स्कूल आप देख रहे हैं ये पिलखनवाली का प्राइमरी विद्यालय है। देश के अंदर नई संसद बनती हैं, नए नए भवन बनते हैं, सरकारी भवन बनते हैं, दफ्तर बनते हैं, करोड़ों रुपए का बजट उस भवनों में तय किया जाता है। लेकिन जो ये आज जिसको देश के बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसकी हालत क्या है, मैं उस हालत को आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आप मेरे सीधे हाथ पर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कोई स्कूल नहीं, कोई नदी है। और नदी भी ऐसी कि थोड़ा सा भी अगर बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, जलभराव हो जाता है। इसी नदी के बीचों बीच में एक हैंडपंप है जिससे बच्चों को पानी जिससे बच्चे पीते हैं। और उस हैंडपंप पर जाने के लिए बच्चों को ये पानी चल कर के पार करना पड़ता है, तब जाके कहीं पानी पीने की व्यवस्था हो पाती है। आप देख रहे हैं बच्ची है वो जा रही है पानी पीने के लिए, और आप उसके पैरों में देखिएगा। उसमें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से इनको नल तक पहुँचने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। एक तरफ प्रदेश में बच्चों के लिए जहाँ डेंगू जैसी बीमारियाँ सिरदर्द बनी हुई हैं, एक प्रशंसीन बनी हुई है, हालात बुरी होते जा रहे हैं। कई बच्चों की मौत हो चुकी है इन बुखारों से। और उसी जगह ये जो पानी यहाँ पर जमा हुआ है ये इन बच्चों को नई नई बीमारियों को दावत दे रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हीं बच्चों तक मैं पहुँच जाऊँ। हालांकि यहाँ पानी भी है, कीचड़ भी है। ये बच्चे आते हैं इस जगह से होकर के, यहाँ मुश्किल है कीचड़ से होकर के जाने के लिए। बेटा ये बताओ, ये पानी यहाँ पर कब से भरा हुआ है, ये बताओ बोलो। हाँ, बोलोगे नहीं? अच्छा ये बताओ, पानी पीने आने के लिए इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है? बताओ, बोलो। हाँ। अच्छा, तो रोज़ यही स्थितियाँ रहती हैं? यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती कि पानी निकलवाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? आपको परेशानी होती है पानी पीने के लिए जब आप पानी के बीच में से गुजर के आते हैं? बताओ। हाँ, होती है। चलें, बच्चा बोल नहीं रहा है ये भी, लेकिन हालत ये है। आप ये देखिए जहाँ पर ये पानी, अब ये बच्चे हैं ये गुजर के आते होंगे आने के लिए, ये रास्ता है पानी पीने के लिए। ठीक, अच्छा इधर आओ, बात सुनो, इधर आप आओ इधर। अच्छा बोलोगे नहीं कोई भी? ये बताओ, पानी पीने के लिए जब जाते हो नल पर तो इसी पानी से गुजर के जाते हो? हाँ। यस सर। सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही होना चाहिए। अभी शिकायत नहीं करते हो अपने टीचर से किसी से कि भैया ये पानी भरा हुआ, हम इसमें होकर के जाते हैं? हम क्या करेंगे, वो क्या, हमारी बात कौन मानेगा बच्चों की? कोई बात नहीं मानेगा। आप लोगों ने कभी कहा भी अपने टीचर्स लोग से? नहीं गया, नहीं कहा? ना। तो ये रोज़ ये स्थिति बनी रहती है पानी? यही रहती रोज रहती है। तो मतलब यहाँ से पानी से गुजरने के बाद तब नल तक पहुँचे? हाँ, यहाँ से गुजर के जाते हैं जब होता है। कुछ कहोगे आप सीएम से, पीएम से, किसी से कुछ? हाँ? ठीक नहीं कराना चाहोगे इसको? ठीक कराना चाहिए। हाँ, तो ये हालत है, ये इन बच्चों की पीड़ा है। ये तो दिखाया मैंने स्कूल के, ये जो मैदान है स्कूल की क्लासेस से आगे का हाल। जो अगर आप इसकी क्लासेस में जाएंगे इस स्कूल की, तो ये हाल जो है वो बाहर से ज़्यादा बुरा है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाल बाहर से ज़्यादा बुरा है। मान लीजिए कि ये स्थिति जो इस स्कूल की है ये किसी नेताजी के दफ्तर की होती, किसी मंत्री जी के दफ्तर की स्थिति होती,
एक तरफ पानी भरा होता, उस पर मच्छर बैठकर उससे बीमारियों का खतरा होता। और लिंटरों का इस कॉलेज स्कूल का मैं अभी आपको हाल दिखाऊंगा। ये स्थिति अगर इन नेताओं की, मंत्री विधायकों की होती, आप समझ लीजिए कि अधिकारियों का क्या हाल होता और मीडिया का क्या हाल होता। ये स्कूल के अंदर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये स्कूल है और इसके अंदर, क्लास के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये लिंटर आप दिखाइएगा, ये स्कूल का लिंटर है जो गिर रहा है। स्कूल का लिंटर, इसमें से सरिये चमक रहे हैं, बच्चे बैठे हैं। सफाई व्यवस्था क्या है, आप वो सफाई व्यवस्था भी देखिएगा। ये दीवारें हैं स्कूल की, ये इस स्कूल की सफाई व्यवस्था का हाल है। इधर मेरे सीधे हाथ पर सीलन है, मुझे लग रहा है कि बारिश होती है तो ये सीलन पैदा हो जाती है। कब से लिंटर गिर रहा है? सर मुझे तो पता नहीं है। ये बरसात के समय से गिरता है, जब भी बरसात होती है ये गिरने लगता है। पिछले दिनों ये सर के ऊपर गिर जाता, उस दिन हमने सारा ऊपर से झाड़ा था क्योंकि किसी बच्चे के सिर पे ना गिर जाए। मतलब ये लिंटर सर के ऊपर गिर जाता है? यस सर। कैसे, बताओ जरा। सर ये अपना आप ही फूलता है, फिर ये अपना आप ही गिर जाता है। सर वहाँ पे बैठे थे। तो सर वहाँ पे बैठी थी। यस सर। सर पढ़ा रहे थे तो ये लिंटर आके गिरा है। सर मार कर लेने के लिए जैसे उठे थे तो उससे बच गए, नहीं तो वो उन्हीं के ऊपर गिर जाए। तो इसीलिए एक बार यहाँ पर बैठे थे, जब पानी पीने उठे थे, जब भी एकदम ये यहाँ से गिरा था। अच्छा ये बताओ, अभी बाहर से देखा, इस क्लास के बाहर जो आज है, जो हैंड पंप लगा हुआ है पानी पीने के लिए, उसमें तो बहुत पानी भरा हुआ है आगे। सर हम घर से बोतल लेके आते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे जाने के लिए। तो पानी में इसमें ये तो बीमारियां इससे फैलती हैं, पानी कहीं जमा होता है, इतनी तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू वेंगू। सर इस पे कोई वो ही नहीं करते कोई भी, तो हम ही क्या कर सकते हैं। आप शिकायत नहीं करते हो टीचर से? सर टीचर को भी तो देखना चाहिए, टीचर यहीं पे रहते हैं, स्कूल से बाहर थोड़ी ना जाते हैं, टीचर को भी तो देखना चाहिए, वो देखते ही नहीं है। मैम आप किस क्लास में हो? 7 क्लास। सर हम भी 7th में हैं। अच्छा ये बताओ, चीफ मिनिस्टर कौन है यूपी के? श्री योगी आदित्यनाथ। और प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? नरेंद्र मोदी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से इस स्कूल के लिए कुछ कहना चाहोगे जो इसकी व्यवस्था है? सर हम इतना ही कहना चाहेंगे, इस पानी से हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकालें। क्या कहोगे बेटा, बताओ। कि इस स्कूल को ठीक से बनवा दें और इस बीमारी से हमें बचा लें, यही कहना चाहते हैं। क्या रहता है, ये कभियों गिर सकता है, किसी बच्चे के ऊपर भी गिर सकता है। उसके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जिसके बच्चे के ऊपर गिर जाएगा ये। इसलिए हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि इसको आप जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को ठीक करा दें, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा फैन चलता है? सर कभी कभी चलता है, लाइट इधर आती ही नहीं है और नहीं समर चलता है, इसमें टंकी में पानी भी नहीं है। गर्मी में ही पढ़ते हो? यस सर। बताओ तुम बोलोगे? अच्छा बताओ, फैन चलता है? नहीं चलता सर नहीं चलता। एक को बुलाते हैं तो वो एक दिन करता है, तो फिर ये बंद हो जाता है, इसके तार हिल जाते हैं ना बाहर से, इसलिए। किसी से आप बच्चे लोग किसी से शिकायत विकायत नहीं करते हो कि भैया इतनी सारी कमियां हैं, सफाई नहीं है, लिंटर गिर रहा है, पानी जमा है वहाँ पर, किसी से शिकायत विकायत नहीं करते हो? कई बार चेकिंग भी आई तो सर ने दिखाई थी, तो फिर वीडियो भी भेजी थी, तो बस यही है। फिर ये वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। यही सब थे जो लिंटर गिरने वाला? यस सर। तो मेरे साथ इस कॉलेज के टीचर भी हैं, इस स्कूल के टीचर भी हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। गुरुजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रसेन भारती। ये बच्चे अभी बता रहे हैं कि आप इनको पढ़ा रहे थे और ऊपर से लिंटर आकर गिर गए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है ये। हाँ जी, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बैठा था, खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद में जैसे पानी पीने के लिए उठा तो एक कुर्सी के ऊपर प्लास्टर गिरा था, कुर्सी टूट गई और मैं सुरक्षित बच गया था। अगर थोड़ा सा भी मैं लेट हो जाता तो सारा प्लास्टर मेरे सिर पे आके गिरता। कोई सुनवाई नहीं है क्या? शिकायत विकायत नहीं करते क्या? कहीं एप्लीकेशन भी लगा रखी है, ABSS साहब ने उससे BSS साहब को लेटर लिख दिया है और हमने उनसे कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था बताइए ज़रा, बच्चों को हम ऐसी स्थिति में बैठाएं या ना बैठाएं, तो उन्होंने कह दिया कि आप अपने विवेक से काम करें।
हम ये नहीं कह सकते कि आप कहाँ बैठाओगे या बारिश के समय में छुट्टी करोगे। नो, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा गुरुजी, ये बताएं, खिड़की के फ़ौरन बाहर नबील दिखाइएगा, एक बार फिर से दिखाइएगा। ये पानी भर रहा है और बीच में हैंडपंप है। मैं अभी खुद हैंडपंप तक गया था, बहुत मेरे शूज़ भी वहाँ पे गंदे हुए, बहुत गीले हुए। ये तो बहुत बुरी स्थिति है कि बच्चे वहाँ तक पानी पीने के लिए जा रहे हैं, उससे फिर जल भराव यहाँ पर हो रहा है, डेंगू जैसी और कई ख़तरनाक बीमारियाँ इससे हैं। तो देखिए, हमने प्रधान जी को भी बुला करके कहा था और कल प्रधान जी ब्लॉक से जेई साहब को भी लाए थे बुला करके, और सारे स्कूल का मेजरमेंट करा के ले गए हैं कि कौन कौन सी छत बनाई जानी है, कितना भराव होना है और क्या इसमें प्लास्टर कराया जाएगा। और कल ब्लॉक से जेई साहब आए थे और अभी ठेकेदार भी आए और कह रहे हैं कि कल या परसों से काम शुरू करा दिया जाएगा। परसों से काम शुरू। हाँ जी। तो ये स्थिति है यूपी के स्कूलों की। सरकारें भले ही वादा करते रहें कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, उत्तर प्रदेश की मिसालें दी जाने लगे, लेकिन पोस्टर, बैनर और टीवी और अखबारों में, और कहा जाने लगे कि अगर आपको विकास देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश आइए। ये तो अखबारों की कहानी है, टीवी चैनल्स की कहानी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का असली विकास मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कबाड़ खाना नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, ये कक्षा है। पीछे भी देखिएगा, अभी नबील आपको दिखाएंगे, ब्लैक बोर्ड भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर। ये कक्षा है। इस कक्षा में इतनी बेशकीमती चीज़ें रखी हैं कि चीज़ें अगर कहीं और रख दी जाती तो मुझे लगता है कि सरकारों को हज़ारों करोड़ों रुपए का शायद नुकसान हो जाता। टूटी फूटी साइकिलें हैं, टूटी फूटी कुर्सियाँ हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए टेबल हैं, ये शायद खेलने के लिए बच्चों के लिए झूला है, ये हीरे और सोना चांदी लगा हुआ गेट है। इसके अलावा ये ब्लैक बोर्ड है स्टैंडिंग वाला, यहाँ पर ये लकड़ियाँ हैं, ये सीमेंट बजर फुट जिसको हम बोलते हैं, उसके बराबर में फावड़ा है, बाल्टियाँ रखी हैं पुताई वाली, ये देखिए ये पुताई वाली बाल्टी रखी हैं कक्षा के अंदर। ये स्कूल होता है। झाड़ू भी है, आप साफ़ सफाई करके फिर बैठिएगा। ये रेता सीमेंट, ये सारी चीज़ें रखी हैं। ये हाँ, ये आप यहाँ इधर खाना बन रहा है, ये किसके लिए खाना बना रही हैं आप? बच्चों के लिए। बच्चों को तो क्लास के अंदर बैठ के बनाती हैं? रसोई नहीं है। रसोई नहीं है? नहीं। तो फिर ये रसोई नहीं है तो मतलब कक्षा में ही बनना शुरू हो गई? हाँ हाँ। तो यहाँ पे तो बैठ के बच्चे पढ़ने चाहिए थे। जी हाँ, यहाँ बच्चे पढ़ने चाहिए थे, पर ये स्कूल खराब है। हाँ। इसकी छत बेकार है, इसमें पानी भी आता है। हाँ। तो बताओ बच्चे को कैसे करें? इसमें पानी भी आ जाता है? पानी भी आता है, यहाँ से निकल के। हाँ। पानी आता है यहाँ से दीवार में से, ये सारा स्कूल बेकार ही हो रहा है। आप क्या करती हैं यहाँ पर? जी हम खाना बनाते हैं, रसोइयाँ हैं। रसोइयाँ हैं। आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के साथ जो व्यवस्था इस स्कूल के अंदर है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ तो हो ही रहा है, ये सरकार कहाँ से फंस हो रही है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जी मेरे बच्चे भी यहीं पे पढ़ते हैं। मतलब आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? और तब जी हाँ, खुद आती हैं, बच्चों को लेकर के आती होंगी अपने स्कूल में, बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर आपको मतलब पीड़ा नहीं होती कि भैया मेरे बच्चे भी स्कूल में भविष्य ख़राब हो रहा है, इतनी बुरी हालत है? हाँ वो तो होता ही है। बताओ क्या करें, मजबूरी है हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, बच्चों को परेशानी है यहाँ पे। तो आप क्या करती हैं यहाँ पर? खाना बनाते हैं। खाना बनाती हैं? हाँ। सरकार तो क्या है, सरकार का जो स्कूल कॉलेज का बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का सिस्टम जो है, क्या है, कैसा है, ठीक है, गलत है, कैसा है बताइए? गलत है। गलत क्यों? रसोई नहीं है, एक तो खाना बनाना पड़ता है दिन गई, उसके यहीं बच्चे खेलते हैं, खाना बनता है। यहीं बच्चे खेलते हैं, खाना बनता है। कबाड़ वाले से मैं तो बड़ा सांप भी निकला परसों, इतना बड़ा इसमें सांप भी निकला है? तो बड़ा बच्चा निकला परसों इसमें। ये बता रही हैं कि अभी इसी क्लास के अंदर जिसको इन्होंने फ़िलहाल रसोई बना दिया, इसमें सांप भी निकला है। सही बात है ये? हाँ जी सही बात है, तो सांप निकला। तनख्वाह उनका मिलती है टाइम पर कि नहीं? नहीं मिलती है, आज 6 महीने हो जाएंगे, अभी तक तनख्वाह नहीं आई। बताओ हम अपने बच्चों को कैसा खर्चा चलाएं? तो सरकार को तो सोचना चाहिए ना, गरीब आदमी को लिए। ये स्कूल का मैंने उस वाली कक्षा का हाल दिखाया था, एक बार इस कक्षा का हाल नबील आप ऊपर से भी दिखाइएगा। ये देखिए आप, ये लिंटर है, लिंटर की हालत ये है, इसके अंदर जब ये बनाया गया था इसकी क्या क्वालिटी थी, क्या इसकी गुणवत्ता थी, वो तो जो ठेकेदार साहब हैं वो ही जाने। लेकिन बिना किसी नेताजी की उपकार के ये कैसे ठेकेदारी मिल गई हो गई, ये तो
समझ से परे है। और इधर आप साइड में देखिएगा तो ये लिंटर गिरा और लिंटर गिरने के पीछे साथ में बराबर में ये सरिये चमक रहे हैं, उधर से ईंटें चमक रही हैं, प्लास्टर ख़त्म हो चुका है। ये सरकारी स्कूलों का हाल है भैया यूपी के। भले ही सरकारें वादा करती रहें कि हमने शिक्षा का स्तर बेहतर बना दिया है, लेकिन जब तक शिक्षा के मंदिर का स्तर बेहतर नहीं बनेगा तब तक शिक्षा का स्तर बिल्कुल भी बेहतर नहीं बन सकता है। और ये स्कूलों का हाल है उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर क्लास चल रही है। हाँ बेटा, क्या कहना चाहते हो बताओ। सर इस स्कूल की सर व्यवस्था सही नहीं है सर, बढ़ा दो सर, सही चल रही है सर। आप इस स्कूल की समस्या बहुत सारी है सर, क्योंकि इंसान सर इंसान की एक समस्या नहीं होती है सर, बहुत सारी समस्या होती है सर, इसलिए इस स्कूल में पढ़ाई तो सही चल रही है सर, इसकी सर व्यवस्था सही नहीं है सर। इसलिए सर अब आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि इस स्कूल की व्यवस्था सही करें और इससे बच्चे को ये लगे कि पढ़ाई सही चल रही है सर इसमें। मतलब पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं। यस सर, यस सर, ओके सर, ठीक है। सर यहाँ से फूला पड़ा है, बारिश पड़ती है और ये नीचे गिर जाता है। ये दिखा रहे हो आप? ऐसे ही फूल के नीचे गिर जाता है। एक दिन तो फिर धीरे धीरे पूरा स्कूल गिर जाएगा, यही हालत रही तो? यही हालत रही तो पूरा स्कूल गिर जाएगा एक दिन सर। ऐसे ही फूलता है, कहीं से देखो ये चटक रिया, कहीं से गिर जाता है। उस दिन यहाँ पे आप आ जाओ। आप किस क्लास में पढ़ते हो? सर 8th क्लास में पढ़ते हैं क्या नाम है आपका? सर नितिन सैनी। नितिन, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते स्कूलों की दशा के लिए? सर सही व्यवस्था करते हैं सर, जो हमें चीफ मिनिस्टर बता रहे क्या करते क्या नहीं करते तो हम वही करते सर। मतलब स्कूलों की दशा। यस सर, यस सर, ओके सर। तो मैंने आपको दिखाया ये गांव है, सिकंदराबाद ब्लॉक में पड़ता है। ये स्कूलों की दशा थी, ये शिक्षा की दशा है, ये शिक्षा व्यवस्था की दशा है। और यही हाल यूपी के ना जाने कितने स्कूलों में यह आपको देखने को मिल सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार चाहे कितने दावे करती रहें कि हमने शिक्षा को उत्तर प्रदेश में बेहतर बनाया है, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है, ये नहीं कि सिर्फ हैंडपम्प वाली साइड में पानी जमा है। स्कूल के चारों तरफ, भवन के चारों तरफ जो है वो पानी की हालत है। मेरे सीधे हाथ पे आप देखिएगा, ये पानी है, इसमें आप मच्छरों को देख सकते हैं कि पानी के ऊपर बैठे हैं और यही बच्चों को नई नई बीमारियों की तरफ दावत दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में जा रहा हूं। आज हम बुलंदशहर ज़िले के अंदर हैं, सिकंदराबाद विधानसभा है और हमारी कोशिश है कि हम सभी उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीट हैं इनका आपको ग्राउंड कवरेज, इनके वहाँ की जनता के सवाल और मुख्य तौर पे जो इस तरह के मुद्दे हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं और एक अहम किरदार निभा रहे हैं, हम उनको प्रमुखता के साथ उठाते रहें। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी विपुल चौहान और नबील गौड़ हैं। मैं सैफ जाफरी फ़िलहाल बुलंदशहर से हूँ। नमस्कार।